बनाएंगे भगवान बनाएंगे भगवान भगवान हराएंगे भगवान हराएंगे दुनिया में गिरते हम भगवान हराएंगे दुनिया में गिरते हम भगवान हराएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान जय 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 श्री राम जय जय। आगे चल करके कहते हैं आज दाऊ भैया ने यमुना जी को बुलाया है, आह्वान किया कि आओ, लेकिन यमुना कहती है कि मैं घर घर ऐसे ढोलने लगी फिर तो महाराज सब मुझे अपने घर बुलाए। बलराम जी के बार बार बुलाने पर जब यमुना जी नहीं आई तो आज अपना हल सुपा लिया, ऐसे धरती पर पड़ेगा तो महाराज आज गिर जाते हुए यमुना महारानी प्रकट हो गई। कहा प्रभु बताइए सेवा, कहा कब से मैं तुझे बुला रहा हूँ लेकिन तुम अभी तक क्यों नहीं आ रही। कहा आज यमुना महारानी को वृंदावन में देखना महाराज क्या करके, आज उल्टी रह रही है। कौन? यमुना महारानी। आज भी दाऊ भैया के हल का तुम महाराज आशीर्वाद वहां पर है। तो ये कहते हैं आज दाऊ भैया ने यमुना जी में स्नान किया है, पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा है। नारद जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, कहा इतनी पत्नियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं? 16,108 पत्नियां, 1,70,188 बालक संतानें भगवान की, इतने परिवार के साथ भगवान कैसे रहते हैं? लेकिन जैसे नारद जी ने देखा हर रानी के साथ महाराज कृष्ण विराजमान है, ऐसा भगवान का रूप देख करके आज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी के द्वारा आज भगवान को निमंत्रण भी आया कि राजसूय यज्ञ महाराज पांडवों के द्वारा किया जाए। भगवान आए हैं महाराज, और जैसे ही आए युधिष्ठिर जी ने कहा कि जब तक हम जरासंध से नहीं जीत लेते तब तक महाराज हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी राजाओं की सहमति चाहिए राजसूय यज्ञ करने में। आप अपने घर में सत्यनारायण बिना पूछे कर सकते हो, घर में गायत्री या महामृत्युंजय का पाठ किसी को बिना पूछे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, भगवान की कथा कभी भी करवा सकते हो। लेकिन राजसूय यज्ञ करने के लिए जितने भी आपके देश में राजा है महाराजा है तब उनके सभी के साइन चाहिए, तब जाकर के आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो सभी को आमंत्रित करना पड़ता है, अगर एक भी राजा नहीं आ पाया तो महाराज वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो आज भगवान अर्जुन और भीम जी को अपने साथ ले गए, कहाँ? जहाँ जरासंध रहता था। आज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंचे। जरासंध इतना चतुर महाराज कि आज भगवान को पहचान गए, ये तो छलिया है, ये साथ में अर्जुन है। क्यों? क्योंकि इसकी बाजुओं के ऊपर तीर कमान के निशान लगे हुए हैं। कमान की जो रस्सी है कहा वो जब खींचता है तो उसकी उंगलियों के ऊपर निशान आगे भगवान के देखे। जरासंध ने देखे तो समझ गया क्या चाहिए ब्राह्मण देवताओं, हम आपके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध कहता है पहले अपने रूप में आओ एक बार। तो आज भगवान को अपने रूप में आना पड़ा। मैं कृष्ण, ये मेरे साथ भीम और अर्जुन। जरासंध कहता है 17 बार कृष्ण मेरे साथ युद्ध किया, 18वीं बार तू युद्ध छोड़ करके भाग गया। तो रण छोड़ है, मैदान को छोड़ करके भागने वाला डरपोक है, इसलिए तेरे साथ तो युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन 1.5 हड्डी का है, इसके साथ भी क्या युद्ध करूं? कहा ये भीमसेन मेरे लायक है, इसके साथ अवश्य युद्ध करूंगा। आज महाराज युद्ध कब तक चला? 27 दिनों तक युद्ध चला।
28वें दिन आज भीम जी भगवान के चरणों में पड़ करके कहते हैं, यदि आज मैं जरासंध को नहीं मार पाया तो आज मैं इतना थक चुका हूँ कि आज जरासंध के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने कहा जब तू युद्ध करता है तो तेरा जाकर के पहले ठाकुर जी को निवेदित कर देना चाहिए, ठाकुर जी के सामने रख दो, भगवान से प्रार्थना करो महाराज जहां से भी धन आया है इसमें अनेकों प्रकार के दोष हैं, इन दोषों का आप निवारण कीजिए, इन दोषों को दूर कीजिए, तब जाकर के आपका धन सार्थक होगा। महाराज कमाया हुआ एकदम से धन आया तो जाकर के सीधे बैंक में डाल दिया या तिजोरी में डाल दिया, तब कहते हैं वह धन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। कई माताएं कहती महाराज पति देवता जी कमाते तो खूब है लेकिन घर में बरकत नहीं है, तो बरकत कैसे होगी धन की? ध्यान से सुनिए जरा, घर में धन की बरकत कैसे होगी? कहा उस धन को पहले भगवान के चरणों में लगाया करो, फिर जितना है उसमें से 10वां भाग महाराज धर्म के कार्य के लिए निकाल लो। कहीं आपके गांव में भगवान की कथा हो रही है, साल में एक बार हो रही है, तो महाराज 4-5 हजार रुपए कथा के लिए दे दिया, कोई बात नहीं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आपने 5000 का दान किया तो उसी हफ्ते महाराज आपको 50,000 रुपए कहीं ना कहीं से आने की मार्ग बन जाएगा। इसलिए कहा दिया हुआ धन कभी विलुप्त नहीं होता। महाराज भगवान कहते हैं मुझे 1 रुपया चढ़ा, मैं तेरे लिए 50 का नोट तैयार किया हूँ, तो धर्म के कार्य में 10 रुपए लगा, मेरे लिए 10,000 की गड्डी महाराज तैयार है सोने को। इसलिए कहते हैं कि धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके हम सबको भाग लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कल सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। एक भगत जी आए थे कमरे में, कह रहे थे महाराज जैसा हुआ ऐसी की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब कथा की तारीख फिक्स करने के लिए भगत जी गए थे, 4-5 और लोग गए थे, उस दिन हमने यही पूछा था कि भंडारा रोज होगा या कभी कभी? अगर तो भंडारा रोज होगा तो महाराज आज 2 घंटे में कथा और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माताओं ने घर जाकर के केवल छोटे मोटे काम नहीं करने, भोजन तो बनाना नहीं, क्योंकि भोजन की व्यवस्था यहाँ की हुई है। बाकी किसने भैंस कुछ भी धोना है वो उठ करके जा सकती है बीच में। कहा महाराज अभी कुछ पता नहीं है भंडारे में, अभी तो केवल आप तारीख फिक्स कर दो, फिर जाकर के गांव में बताएंगे, भक्तों को बताएंगे कि उस दिन से कथा है, तो जो भी आप देना चाहते हो वो आप प्रदान कर सकते हो। लेकिन दुर्गा जहारदेव जी की ऐसी कृपा हुई महाराज कि यहाँ नित्य प्रतिदिन भंडारे चल रहे हैं, खूब भंडारे चल रहे हैं। और भगत जी कह रहे थे महाराज राशन इतना आ रहा है कि बोरी के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर, ना जाने कहां से आ रहा है।